नमस्कार बच्चों, मैं भावना, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल गिद्दड़। तो बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विशेषण की परिभाषा बताऊंगी कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे वीर पुरुष, इसमें पुरुष शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और वीर शब्द क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है कि वह पुरुष क्या है, बहुत वीर है। तो इस तरह से वीर शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम विशेषण के पहले भेद गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताऊंगी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, समय आदि का बोध कराएं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। तो फूल शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और सुंदर शब्द क्या है? उसके गुण को बता रहा है कि फूल सुंदर है। तो इस तरह से सुंदर शब्द क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। उसी तरह अगली उदाहरण, उस लड़के का रंग काला है। तो लड़का शब्द इस उदाहरण में क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और काला क्या है? उसके रंग को बता रहा है कि उसका रंग काला है। तो इस तरह से काला शब्द भी क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। तो जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में या दोष के बारे में बोध हो या उसके रंग के बारे में बोध हो तो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण के दूसरे भेद संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की गिनती का बोध कराएं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो 40 शब्द क्या है? संज्ञा की संज्ञा क्या है? इसमें विद्यार्थी है। तो उसकी विशेषता बता रहा है कि उसकी गिनती क्या है? 40 है। तो इस तरह से 40 शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। या मैं कहूँ मेरे हाथ में 5 पेन हैं। तो पेन क्या है? एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, और 5 क्या है? उसकी गिनती को बता रहा है। तो इस तरह से 5 शब्द क्या है? किसी संज्ञा की गिनती को बता रहा है, तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5 लड़कियां। तो इसमें 5 शब्द क्या है? लड़कियों की विशेषता बता रहा है, उसकी गिनती बता रहा है कि लड़कियां 5 हैं। उसका दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिन शब्दों से हमें क्या है? निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, ठीक है, जो विशेषण शब्द हमें क्या है? निश्चित संख्या का बोध ना कराएं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, कई दिन। इसमें कुछ शब्द से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता कि कितने लोग हैं, और कई दिन में कई शब्द से ये नहीं पता चल रहा कि कितने दिन है। तो इससे भी निश्चित संख्या का नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम विशेषण के तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। इसमें 2 मीटर शब्द क्या है? मीटर में हम क्या करते हैं? उसको माप कर लेते हैं कपड़े को। तो इसको हम गिन के तो नहीं लेते कपड़े को, ठीक है ना। तो माप तो इसमें हमें माप संबंधी विशेषता का पता चल रहा है कि कपड़ा क्या है? 2 मीटर है। जैसे मुझे 1 किलो चीनी दो। तो चीनी को भी हम गिन कर नहीं लेते, हम किलो के भाव से लेते हैं तुलवा कर। तो ये क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की
माप या तोल संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं ये शब्द, तो इसलिए ये क्या हैं, परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसके भी आगे बच्चों दो भेद होते हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में की परिभाषा क्या होगी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो, जैसे 2 क्विंटल, 4 लीटर। तो इसमें 2 या 4 के हमें निश्चित परिमाण के बारे में बता रहे हैं। तो दूसरा है इसका भेद अनिश्चित परिमाणवाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ दूध, थोड़ा घी, बहुत मिठाई। तो इसमें थोड़ा, कुछ, बहुत, हमें इससे क्या है, निश्चित परिमाण का पता नहीं चल रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि कुछ दूध कितना होगा कुछ दूध में, ठीक है, और थोड़ा कितना थोड़ा, ठीक है। तो इससे हमें निश्चित परिमाण का नहीं पता चल रहा, तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम विशेषण के चौथे भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट करें, मतलब जो क्या है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करें उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा, तो उसमें घोड़ा शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और यह शब्द क्या है, एक सर्वनाम है। तो यह शब्द घोड़ा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसकी एक और उदाहरण, जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है। तो इसमें आदमी शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और वह शब्द आदमी शब्द से आगे आकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वही आदमी, कोई और आदमी नहीं, वही आदमी, ठीक है। तो वह शब्द इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे। तो इस तरह से ये क्या थे, विशेषण के 4 भेद थे। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे।